हेलो यस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द जीनियस फिजिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट थर्मल एक्सपेंशन। इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द व्हाट इज हीट, व्हाट इज टेम्परेचर एंड व्हाट आर द स्केल्स ऑफ टेम्परेचर एंड हाउ मेनी स्केल्स ऑफ द टेम्परेचर आर मेंशन्ड। वो डिस्कस कर लिया और ये भी डिस्कस किया था कि हम एक स्केल को दूसरे स्केल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमने कन्वर्जन ऑफ स्केल भी डिस्कस कर लिया है। तो आज के हम लेक्चर में डिस्कस करते हैं अबाउट थर्मल एक्सपेंशन। दैट व्हाट इज थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट थर्मल एक्सपेंशन। Thermal expansion is actually extension। ये क्या है? थर्मल एक्सपेंशन, ऐसी एक्सपेंशन जो हीट की वजह से आ सके उसी को कहते हैं दिस कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। ऐसी मटेरियल की ग्रोथ जो हीट की वजह से हो उसी को कहते हैं दिस कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। सपोज करें हमारे पास ये मटेरियल है, ये कोई हमारे पास सपोज करते हैं ये मटेरियल है, मैं रख दूं इन मार्कर्स को। ये क्या है? हमारे पास कोई मटेरियल है, मैंने इनको दिए हीट, वी प्रोवाइड दिस ऑब्जेक्ट एज अ हीट। हमने इस ऑब्जेक्ट को हीट प्रोवाइड की है। जब हम इसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो इसकी जो साइज है वो क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी। तो वो तब्दीली वो तब्दीली वो तब्दीली जो हीट की वजह से आए उसी को कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन। देखिए हमने इसको दिया हीट, हीट देने के बाद इसमें जो ग्रोथ आती है इस ग्रोथ को कहते हैं दिस कॉल्ड एक्सपेंशन। ये थर्मल एक्सपेंशन, ऐसी एक्सपेंशन जो हीट की वजह से आ सके उसी को कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन। ओके, सपोज करें हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, ये लीनियर ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है और एक ये ऑब्जेक्ट है। ये हमारे पास क्या है? ये दो ऑब्जेक्ट है। अगर मैं इसको हीट दूं तो इसमें भी एक्सपेंशन आ सकती है, अगर मैं इसको हीट दूं तो इसमें भी एक्सपेंशन आ सकती है। तो इसमें जो एक्सपेंशन आएगी वो 2 डायमेंशनल आएगी या 3 डायमेंशनल भी आ सकती है, मतलब मुख्तलिफ वे से इसमें एक्सपेंशन आ सकती है। तो सेम वे से इसमें भी एक्सपेंशन आ सकती है। तो एक्सपेंशन के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। हमारे पास यहाँ पर है थर्मल एक्सपेंशन, उसमें हमारे पास आता है एक लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, दूसरी वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन। ये 3 डायमेंशनल एक्सपेंशन को जिसको हम कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन। ये इस क्यूब में जो एक्सपेंशन है हीट देने के बाद उसी एक्सपेंशन को हम कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन। और अगर ऑब्जेक्ट की लेंथ में तब्दीली आ जस्ट ओनली, अगर मैं इसको हीट दूं तो वन डायमेंशनली इंक्रीमेंट आ जाए तो उसी को कहते हैं दिस कॉल्ड लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। तो अभी जो हम फोकस करेंगे वो हम फोकस करते हैं कि व्हाट इज लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, कि लीनियर थर्मल एक्सपेंशन क्या है। अदरवाइज दो टाइप्स अवेलेबल हैं, दो टाइप्स आर अवेलेबल। वन इज लीनियर thermal expansion and other one is that volumetric thermal expansion। volumetric thermal expansion। ओके, अभी हम डिस्कस करते हैं कि लीनियर थर्मल एक्सपेंशन क्या, व्हाट इज लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। ऐसी एक्सपेंशन जो किसी ऑब्जेक्ट को हीट देने के बाद उसमें जो तब्दीली आए, उसमें जो चेंज आए वो वन डायमेंशनल आए, तो ऐसी चेंज को हम कहते हैं लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। सपोज करते हैं हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, ये कोई एक ऑब्जेक्ट, इसकी जो ओरिजिनल लेंथ है वो है एल, जो टेम्परेचर है वो क्या है? सपोज करते हैं वो टेम्परेचर है टी। ओके, इसकी जो इनिशियल स्टेट्स है बिफोर हीट देने से पहले इसकी ये कंडीशंस है। ओके, जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, सपोज करें टी से डेल्टा टी करते हैं, तो जाहिर सी बात है लेंथ में तब्दीली आएगी, लेंथ में इंक्रीमेंट आएगी। तो जो लेंथ होगी वो एल प्लस डेल्टा एल होगी। इट मींस दिस डेल्टा एल विल बी एक्स्ट्रा, ये एक एक्स्ट्रा चीज क्रिएट होगी उसी में से।
ऐसा नहीं है कि एक्सपेंशन आएगी तो कोई दूसरी चीज आएगी, उस चीज को ही हम बढ़ाएंगे। सेम वे से यहाँ पर डेल्टा टी क्या, तो जाहिर सी बात है लेंथ में तब्दीली आएगी, तो ये होगा डेल्टा एल। तो सपोज करें इसमें जो एक्सपेंशन आई है वो ये आई है, इसकी जो एक्सपेंशन है वो है डेल्टा एल की। ये जो पार्ट्स है इसके ये क्या है, दिस इज ओरिजिनल लेंथ, और ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है, दिस एक्स्ट्रा पार्ट सपोज करते हैं ये है डेल्टा एल। नाउ क्वेश्चन इज दैट हाउ मच दिस इज डेल्टा एल। इस डेल्टा एल को हम कैसे मालूम कर सकते हैं, इस डेल्टा एल की क्या वैल्यू है। ओके, दूसरी पॉइंट, क्या इसकी ओरिजिनल लेंथ है ये यहां से लेकर यहां तक, ये इसकी लेंथ थी ओरिजिनल, ये थी ओरिजिनल लेंथ। अभी क्या हुआ है, इस लेंथ में थोड़ी सी इंक्रीमेंट आई है, इस लेंथ में तब्दीली आई है। ये टोटल लेंथ डेल्टा एल प्लस एल नॉट, ये हो गई टोटल लेंथ जो तब्दीली आई है, और ये जो ओरिजिनल लेंथ थी जब इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल लेंथ आ जाएगी। तो टोटल लेंथ क्या है, इट मींस एल टी, इट मींस टोटल लेंथ। टोटल लेंथ क्या है ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं, डेल्टा एल को भी मालूम कर सकते हैं बाय दिस मेथड। ओके, और ये चीज माइंड होनी चाहिए आपको, जैसे ही हम इन पार्टिकल्स को हीट देंगे इनमें वाइब्रेशन होगी, वाइब्रेशन के नतीजे में ये एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे, अपनी जो बॉन्डेज है इनके दरमियान जो बॉन्डिंग है अंदर वो वीक होती जाएगी। जैसे वो बॉन्डिंग वीक होती जाएगी तो ये चीज अपनी साइज को थोड़ी सी बढ़ाएगी, अपनी साइज को थोड़ा सा इंक्रीमेंट के प्रोसेस में लेके जाएगी। ओके, तो आप देख सकते हैं कि हमने इसको हीट प्रोवाइड की है, तो इसमें जो तब्दीली आई है वो वन डायमेंशनल आई है, जस्ट ओनली लेंथ में आई है। ओके, इसकी लेंथ में तब्दीली आई है, इसकी हाइट क्या है, इसकी हाइट सेम है, ठीक है, इसमें तब्दीली किस में आई, जस्ट ओनली लेंथ में आई है। ओके, तो जो लेंथ में तब्दीली आई है अभी हम वो कैलकुलेट करेंगे, और जो टोटल लेंथ है वो कैलकुलेट करेंगे। या जो चेंज इन लेंथ है किन फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है, किस चीज की वजह से ये चेंज लेंथ में आती है वो भी चीज कैलकुलेट करेंगे, और जो टोटल लेंथ है वो किन फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है वो फैक्टर्स भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो अभी हम डिस्कस करते हैं इस चेंज लेंथ के हवाले से कि चेंज लेंथ जो आई है वो चेंज कैसे मालूम कर सकते हैं। ये हमारे पास इसकी एक्स्ट्रा लेंथ व्हिच इज कॉल्ड चेंज इन। आप देख सकते हैं कि जो डेल्टा एल है चेंज इन लेंथ, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेल्टा टी। जैसे डेल्टा टी को तब्दील किया है तो डेल्टा टी को तब्दील करने से डेल्टा एल हुई, लेंथ बढ़ी है, तो डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, as well as delta L is directly proportional to original length. Delta L is directly proportional to original length. क्यों original length से directly proportional है, क्योंकि अगर हमारे पास ये original length ना होती तो क्या change length में आती, क्या length ही नहीं तो change कैसे आती। It means change in length is dependent of original length. Okay, तो इनको सॉल्व करेंगे फर्दर हम। Delta L is directly proportional to delta T and L naught, इनसे क्या है डायरेक्टली रिलेटेड है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, तो डेल्टा L इस प्रोपोर्शनली को खत्म करके हम लेते हैं कांस्टेंट जिसका नाम होता है अल्फा, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन जिसका नाम होता है अल्फा। इस प्रोपोर्शनल को खत्म करके हमने दिया है अल्फा, डेल्टा टी सेम, एल नॉट सेम। ओके, नाउ वी हैव टू फोकस ऑन दिस, व्हाट इज दिस अल्फा, अल्फा ये क्या है, इस अल्फा पर फोकस करें। इस अल्फा को कहा जाता है दिस इज कॉल्ड अ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, इसका नाम क्या है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन।
कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। इसी को कहा जाता है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। ओके, तो अभी इसका मतलब क्या है, कोफिशिएंट का क्या कांस्टेंट है, क्या मीनिंग है इसकी। एक्चुअली ये जो डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी एल नॉट है, इसमें जो अल्फा का वैल्यू है या जो चीज अल्फा डिफाइन करती है उसको समझते हैं। अब देखिए, जब हमने इसको डेल्टा टी किया है, टेम्परेचर को बढ़ाया है, तो टेम्परेचर को बढ़ाने से उसकी खाली लेंथ में तब्दीली नहीं आई है, जो इसके इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो भी वीक हुए हैं। और दूसरी पॉइंट, इनके अंदर जो वाइब्रेशनल एनर्जी है वो वाइब्रेशनल एनर्जी इंक्रीज हुई है, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई है। तो एक्चुअली ये अल्फा, ये जो हिडन फैक्टर्स हैं इस लेंथ के अंदर, जिनको हम इक्वेशंस में मेंशन नहीं करते, जाहिर सी बात है हीट देने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ी होगी, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ी होगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ी होगी, उसमें अंदर तब्दीली होगी। ओके, तो हमने ना काइनेटिक एनर्जी का इस इक्वेशन में जिक्र किया, ना रोटेशनल एनर्जी का जिक्र किया, ना किसी और एनर्जी का जिक्र किया। ये जो हिडन फैक्टर्स हैं जिनका जिक्र नहीं है, जो हिडन फैक्टर्स हैं, एक्चुअली अल्फा उन चीजों को एक्सप्लेन करती है, शोस द हिडन फैक्टर्स। और दूसरी पॉइंट, अल्फा एक्सप्लेन करती है मटेरियल की प्रॉपर्टी को। मटेरियल की प्रॉपर्टी को कैसे सर, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कैसे मटेरियल की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करती है। देखिए, अभी हमारे पास एक ब्लैक मार्कर है और एक है ब्लू मार्कर, एक है ब्लैक एक है ब्लू। सपोज करें मैं इसको टेम्परेचर देता हूं 20 डिग्री सेल्सियस, इस ब्लू को टेम्परेचर देता हूं 20 डिग्री सेल्सियस। सेम वे से मैं इस ब्लैक को भी टेम्परेचर देता हूं 20 डिग्री सेल्सियस। सपोज करते हैं जितनी टाइम्स ये मैक्सिमम एक्सपेंड हुई है, या ऐसे कह देते हैं सिंपली कि इसमें जो एक्सपेंशन हुई है सेम टेम्परेचर पर ज्यादा हुई है, इसमें जो एक्सपेंशन हुई है सेम टेम्परेचर पर वो लो हुई है। ये जो डिफरेंस है, एक चीज ज्यादा एक्सपेंड हुई है और एक चीज लो एक्सपेंड हुई है, ये जो प्रॉपर्टी ज्यादा एक्सपेंड होने की या लो एक्सपेंड होने की, ये एक्चुअली डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल पर, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल पर, कि जो मटेरियल किस चीज का बना हुआ है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या है, इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या है। ओके, ये इन फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है। तो एक्चुअली जो ज्यादा एक्सपेंड करती है इट मींस उसका अल्फा का वैल्यू ज्यादा है, और जो लो एक्सपेंड कर रहा है उसके अल्फा का वैल्यू कम है। तो इट मींस वी कैन से दैट कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, जिसको हम कहते हैं अल्फा, ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है नेचर ऑफ मटेरियल को, कि मटेरियल कैसा है, उसमें एक्सपेंशन किस में ज्यादा आएगी किस में कम आएगी, दैट इज एक्चुअली अल्फा। इसी को हम कहते हैं अल्फा। ये होता है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। ओके, इसको इधर लिखते हैं, इस इक्वेशन को इधर लिखते हैं, डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी एल नॉट। तो जो हमारे पास तब्दीली है वो क्या है, वो ये आई है, अल्फा डेल्टा टी एल नॉट। ये हमारे पास एक्सपेंशन आई है। ओके, ये एक्सपेंशन है। ओके, इस अल्फा की वैल्यू क्या होगी, अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल नॉट डेल्टा टी। ये दो फैक्टर्स यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, इधर आकर डिवाइड करेंगे। अल्फा किसके इक्वल होगी, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, क्या फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, या चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ विद प्रोडक्ट ऑफ डेल्टा टी, दैट इज कॉल्ड लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, दैट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। इसी को कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, या जिसको कहते हैं फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, फ्रैक्शनल change in length per unit original length with product of delta t, that is called actually alpha, जिसको कहते हैं coefficient of linear thermal expansion। ओके, अगर इसका यूनिट मालूम करें तो यूनिट क्या होगा, एल से कैंसिल हो जाएगी, तो इसका यूनिट क्या होगा, टेम्परेचर। क्या क्या बचा, टेम्परेचर बचा ना, तो टेम्परेचर का क्या यूनिट है, केल्विन।
तो अब 1 केल्विन, इट मींस केल्विन इनवर्स इज यूनिट ऑफ अल्फा, इसका यूनिट आ जाएगा केल्विन इनवर्स। ओके, तो हमारे पास ये अल्फा होती है। दूसरी पॉइंट, हमने ये चीज मालूम की है कि जो लेंथ है, लेंथ में तब्दीली आई वो कितनी है, वो ये है डेल्टा एल इज इक्वल अल्फा एल नॉट डेल्टा टी, ये चीज मालूम कर ली हमने। और दूसरी पॉइंट, जो टोटल लेंथ है अभी ये मालूम कर ली। देखिए डेल्टा टी का मतलब क्या होता है, इस डेल्टा टी का मतलब होता है कि चेंज इन लेंथ। चेंज कैसे मालूम करते हैं, फाइनल से इनिशियल को माइनस कर देते हैं, टोटल से जो चेंज है उसी को माइनस कर देते हैं, टोटल से जो ओरिजिनल लेंथ है, टोटल लेंथ है जो ओरिजिनल लेंथ है उससे माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी। तो डेल्टा एल उसको कहते हैं, या सिंपली कह दें कि फाइनल में से इनिशियल माइनस कर दें, दैट इज एक्चुअल चेंज इन लेंथ। वो भी एक्सप्लेन करती है चेंज इन लेंथ को, फाइनल से इनिशियल को माइनस करते हैं। सपोज करें ये मार्क करें, ये मार्क करें, इसको मैंने हीट दी, हीट देने के बाद क्या हुआ, सपोज करें इसमें आई तब्दीली, इसकी लेंथ बढ़ गई, ये लेंथ का हिस्सा जो है ना वो बढ़ा हुआ, ये डेल्टा एल है, ये क्या है हमारे पास डेल्टा एल है, ये चेंज है। टोटल लेंथ क्या होगी, ये और ये ओरिजिनल लेंथ है और ये क्या है टोटल लेंथ है। जब इनको कंबाइन करते हैं तो हमारे पास टोटल लेंथ आती है, ठीक है सर आती है, टोटल लेंथ है। तो जो चेंज है वो चेंज इन लेंथ कैसे मालूम करेंगे, टोटल से माइनस करेंगे या फाइनल से माइनस करेंगे इनिशियल, फाइनल लेंथ से माइनस करेंगे जो इनिशियल लेंथ है, ये हमारे पास फाइनल लेंथ है, इससे माइनस करेंगे इनिशियल लेंथ। ओके, तो मालूम कर सकते हैं ये चेंज, तो क्या लिख सकते हैं एल टी माइनस एल नॉट, टोटल लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ, या फाइनल लेंथ माइनस में ओरिजिनल लेंथ इज इक्वल टू अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। ठीक है सर, एल टी सेम, अल्फा एल नॉट डेल्टा टी सेम, और एल नॉट यहाँ पर माइनस का है, इधर आकर प्लस का हो जाएगा। ओके सर, एल टी इज इक्वल टू एल नॉट को कॉमन ले लें, एल नॉट कॉमन ले लिया, क्या बचा अल्फा डेल्टा टी प्लस में 1, एल नॉट को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर प्लस 1 बचेगा। तो ये है हमारे पास टोटल लेंथ, ये ऑब्जेक्ट की टोटल लेंथ, दिस इज कॉल्ड टोटल लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड दिस इज चेंज इन लेंथ। ये चेंज इन लेंथ है, यहाँ मैंने ये इधर भी मेंशन कर ली है। तो टोटल लेंथ क्या है, अल्फा सॉरी एल नॉट ब्रैकेट अल्फा डेल्टा टी प्लस 1, ये क्या है हमारे पास टोटल लेंथ है इस मटेरियल की जो एक्सपेंशन के साथ ही साथ है। ओके, इसमें क्या है, ये जस्ट ओनली वो हिस्सा है जो एक्सपेंड हुआ है, ये डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी एल नॉट, ये वो हिस्सा है जो एक्सपेंड हुई है, ये तब्दीली ये वाला हिस्सा है डेल्टा एल, ये क्या है एल टी जिसमें चेंज भी इंक्लूड हो, ये ऐसा हिस्सा है, ये वो हिस्सा है जिसमें ओरिजिनल लेंथ की कोई बात नहीं है, ये वो हिस्सा है जिसमें चेंज इन लेंथ इज आल्सो इंक्लूडेड, जिसमें चेंज इन लेंथ बिल्कुल इंक्लूडेड है। चेंज इन लेंथ किसके इक्वल है, एल डेल्टा टी अल्फा डेल्टा टी एल नॉट, चेंज इन लेंथ किसके इक्वल है अल्फा डेल्टा टी एल नॉट। तो आप देख सकते हैं अल्फा डेल्टा टी एल नॉट, दिस मींस चेंज इज आल्सो इंक्लूडेड, प्लस 1 है, इट मींस देयर समथिंग एक्स्ट्रा, वो एक्स्ट्रा भी, वो एक्स्ट्रा क्या है, वो है टोटल लेंथ, ये एक्चुअली हमारे पास टोटल लेंथ। ओके, तो ये था हमारे पास अबाउट लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। अभी हम इसी को कंटिन्यू करते हैं या दूसरे वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन, वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन किससे कहते हैं। ओके, तो आपको ये बातें मालूम होनी चाहिए कि हमारे पास ये क्या है लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, और इसको दूसरा नेम में, इसका दूसरा नेम वन डायमेंशनल है, दिस इज आल्सो कॉल्ड वन डायमेंशनल। ओके व्यूअर्स, सो ये नोट कर लें। अभी हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे अबाउट व्हाट्स वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन। ओके व्यूअर्स, टिल नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।